उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का जिम्मा संभालते ही लग्जरी गाड़ियां खरीदने का चलन था मुख्यमंत्रियों के बीच। अखिलेश यादव ने जब मुख्यमंत्री पद का जिम्मा संभाला तो उन्होंने करोड़ों की कीमत की 2 लग्जरी गाड़ियां अपने नाम करवाईं। तो मायावती ने भी मुख्यमंत्री पद का जिम्मा संभालते हुए करोड़ों की कीमत की 2 गाड़ियां खरीदी। लेकिन जब नई गाड़ी खरीदने की फाइल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास आई और उनसे कहा गया कि क्या आप कोई नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं या आपको नई गाड़ी लेनी होगी, तो उन्होंने इस प्रथा को सिरे से नकार दिया और उन्होंने नई गाड़ी खरीदने की बात पूरी तरह से टाल दी, नकार दी। यह दावा है योगी आदित्यनाथ के जीवन पर बेस्ड किताब द मॉन्क हू ट्रांसफॉर्म्ड का। सीएम योगी की जीवनी पर बेस्ड ये बुक काफी सुर्खियां बटोर रही है। किताबों में योगी से जुड़े कई दिलचस्प अनसुने किस्सों का भी जिक्र है। सबसे दिलचस्प यह है कि सीएम बनते ही योगी ने लग्जरी गाड़ियां खरीदने की परंपरा जो लंबे वक्त से मुख्यमंत्रियों के बीच चली आ रही थी उसको तोड़ा था। अब आपको योगी आदित्यनाथ के जीवन पर बेस्ड ये बुक द मॉन्क हू ट्रांसफॉर्म्ड से जुड़े तमाम दिलचस्प पहलू और किस्से बताते हैं। योगी आदित्यनाथ पर आई ये किताब उत्तर प्रदेश के लेखक शांतनु गुप्ता ने लिखी है। किताब को लेकर शांतनु को यह कहकर ट्रोल किया गया है कि किताब में सिर्फ योगी की सफलता के किस्से हैं। इन आरोपों पर शांतनु कहते हैं कि यह मेरा चुनाव है, नेगेटिव लिखने के लिए दूसरे बहुत लेखक हैं। वैसे भी खास तौर पर अंग्रेजी में उनके बारे में 99.9% नेगेटिव ही लिखा गया है। तो मुझे लगा अंग्रेजी भाषाओं में उनके बारे में लिखने की बहुत जरूरत है। प्रकाशक के मुताबिक हाल ही में आई इस किताब के सेल का आंकड़ा 80,000 के पार पहुंच गया है चंद दिनों के अंदर। लेखक शांतनु कहते हैं कि यह किताब मैंने योगी की इमेज बिल्डिंग के लिए नहीं बल्कि यूपी और यहां के लोगों को लेकर देश भर में जो नेगेटिव इमेज बनी पड़ी है उसे तोड़ने के लिए लिखी है। हाँ, जैसे रामायण के नायक राम थे वैसे ही इस किताब के नायक योगी हैं। शांतनु ने यह भी बताया कि वो इस किताब के प्रमोशन के लिए अलग अलग देशों समेत यूएस में भी 17 दिन के टूर पर रहे और उन्होंने इस किताब को वहां पर प्रमोट किया। यूएस से लेकर यूके तक कई मशहूर लाइब्रेरियों में इस किताब को रखा गया है। तो देश में जयपुर लिट फेस्ट से लेकर कोलकाता बुक फेयर तक ऐसा नहीं कि किताब को लेकर प्रयास केवल योगी के लिए ही हुआ हो। इससे पहले यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर भी 2017 के चुनाव से पहले अग्नि परीक्षा नाम से किताब लॉन्च हुई थी। इस किताब में अखिलेश की सॉफ्ट इमेज, उनकी लीडरशिप क्वालिटी और विकास को लेकर समझ पर कई चैप्टर लिखे गए थे। हालांकि उस साल वो सत्ता में नहीं आए और किताब भी चर्चा से बाहर ही रही। योगी आदित्यनाथ पर बेस्ड इस किताब में गोरक्षनाथ मठ के कंस्ट्रक्शन का भी जिक्र किया गया है जो कि एक मुस्लिम शख्स के हवाले है। उस कॉन्ट्रैक्टर से की गई बातचीत भी इस किताब में दर्ज है, जिसको लेकर लब्बो लुआब यह है कि योगी मुस्लिम विरोधी नहीं। मठ के आसपास मुस्लिमों की तमाम दुकानें हैं, उनकी भी रायशुमारी है। इससे यह धारणा मजबूत हुई है कि योगी इस्लामोफोबिया से प्रभावित बिल्कुल भी नहीं है। और भी दिलचस्प तथ्य यह है कि इस किताब में अखिलेश के मुस्लिम प्रेम का भी जिक्र है। यह हवाला दिया गया है कि 2012 में अखिलेश ने यह दावा किया था कि जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो अलग अलग जेलों में बंद तमाम मुस्लिम कैदियों को वो बाहर करेंगे। हालांकि अदालत ने ऐसा करने से मना कर दिया था। किताब में संसद में योगी और अखिलेश की सक्रियता की तुलना भी की गई है। 2014 से 2017 तक बतौर सांसद योगी की उपस्थिति में राष्ट्रीय औसत 50.7 के मुकाबले 57% रही, जबकि 2019 से 2021 तक अखिलेश की मौजूदगी महज 36% रही। योगी ने राष्ट्रीय औसत 199 के मुकाबले 306 सवाल संसद में पूछे। अब आपको यह भी बता देते हैं कि ये लेखक शांतनु गुप्ता हैं कौन, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ पर बेस्ड ये किताब द मॉन्क हू ट्रांसफॉर्म्ड लिखी। शांतनु गुप्ता लेखक होने के साथ साथ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। वो रामायण स्कूल के फाउंडर भी हैं। उन्होंने अब तक 6 किताबें लिखी हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर और योगी आदित्यनाथ पर लिखी किताब द मॉन्क हू बिकेम चीफ मिनिस्टर भी प्रमुख हैं।
युवा फाउंडेशन के जरिए वो यूथ में नीति, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए लगातार जुड़े रहे हैं। वो जाने माने थिंक टैंक सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के साथ भी काम कर चुके हैं और वो यूनिसेफ के प्रोजेक्ट के तहत बुंदेलखंड में काम भी कर चुके हैं। अपने देश के अलावा वो स्विट्जरलैंड, साइप्रस, हंगरी और इजराइल में भी अपना सहयोग दे चुके हैं। और इन तमाम उपलब्धियों के बाद राइटर शांतनु गुप्ता ने जब योगी आदित्यनाथ की जीवनी पर बेस्ड ये किताब लिखी तो उत्तर प्रदेश समेत देश भर की सियासत की नजरों में भी आ गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।